हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित अविचल तिवारी और वापस से मैं बीइंग स्कॉलर पर लेके आया हूं आपके लिए पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन। अब हमें जानना है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। तो जब भी हम टाइप ऑफ फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप निकल के आते हैं। पहले को हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरे को हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये एच लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एच बना ही देता हूँ। हाँ, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब जब हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे आती है सामने, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे यही है कि जब हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करेंगे तो जो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो एक साथ आके एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं। जैसे कि भाई साहब, मैं अभी इस डिफिनेशन लिखवाने से पहले बताऊँ। जैसे मान लो कि दो तीन स्टेट हैं, अलग अलग मैप, ये मैप्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, ठीक है। ये अलग अलग जगहें हैं जो एक दूसरे के पास बसी हुई हैं। अब इन्होंने बोला कि हम आज से एक साथ हो रहे हैं, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आ जाते हैं और एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं। इनके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कभी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, कभी अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। और इसमें जितने भी छोटे छोटे स्टेट हैं सबके पास इक्वल पावर होते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो एग्जांपल में आप ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, ये तीनों ऐसी, मतलब ये सारी हैं जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन हैं। अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि कोई एक बड़ी सी कंट्री है ना, इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं। तो ये सारे स्टेट्स भले ही अलग अलग हैं लेकिन ये एक पार्टिकुलर कंट्री के अंदर आते हैं और इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी कि हर जगह की गवर्नमेंट को इक्वल पावर नहीं मिली होती है, इनके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। और कुछ एक ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा। तो ये चीज़ें हमें इंडिया में, स्पेन में, यूएसए कह रहा हूँ, इंडिया में, स्पेन में और बेल्जियम वगैरह में हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है बेटा। तो अब ये आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, अब ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो ये मैप तो ड्रॉ करके आओगे एग्जाम में तो नंबर मिलेगा नहीं ना, इसका एक छोटा मोटा कुछ तो लिखना होगा 2 लाइन का। तो ये आगे देखिए। ओके, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है कि जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं वो साथ में आते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट टू इंक्रीज सिक्योरिटी और पावर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूएसए। ये पॉइंट हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, समझ आप चुके हो ऑलरेडी। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया रहता है यार, फॉलो कर लो। तो जब हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया कि एक बड़ी कंट्री होती है जहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स में पावर डिवाइडेड होता है, लेकिन सबसे सुप्रीम कौन सा होता है भैया, अपना से जो अपना कौन है वो सबसे सुप्रीम होता है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई, लार्ज कंट्री डिवाइड पावर बिटवीन स्टेट एंड नेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल, सम स्टेट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, यानी कि स्पेशल स्टेटस आप इसको कह सकते हो। मैंने अभी पीछे बताया कि विशेष राज्य का दर्जा। अब एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन कौन सा आता है, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। तो बच्चों ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग।